हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले एक बार फिर से जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखा था A इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एन में एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, आई रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट किस रो में रखा हुआ है, जे रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट किस कॉलम का है। यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है A11, A12, A13, A1n, और ऐसे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते करते हमें लास्ट में मिलता है AMN। AMN mth रो का एलिमेंट है और nth कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि I इक्वल टू हो जाएगा M और J इक्वल टू हो जाएगा N इस एलिमेंट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है तो उसमें I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और वो कहाँ तक जाएगी, m तक, और j की जो वैल्यू है वो भी 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, n तक। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गया I और j के टर्म्स में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिंगल रो प्रेजेंट होता है। अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू ए आई जे, नंबर ऑफ रोज को मैं फिक्स कर लूँगा 1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को मैं n ले लेता हूँ। जहाँ हम लोग m क्रॉस n लिखते थे वहाँ हमने पुट कर दिया m की वैल्यू को 1, और ये हमेशा 1 रहेगा। एक एग्जांपल में लिखना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा A इक्वल टू ए बी सी डी। तो ये हो गया हमारे पास 1 इंटू 4 का मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, और नंबर ऑफ रो जो है वो सिंगल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स में सिंगल रो प्रेजेंट था वैसे कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की वैल्यू 1 होगी और हमारे पास नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाता है A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज m को मैं रहने दूंगा और नंबर ऑफ कॉलम्स n की वैल्यू को मैं 1 फिक्स कर दूंगा, और ये रिप्लेस हो जाता है m क्रॉस 1 से। अगर एक एग्जांपल देखते हैं तो हमें मिलता है A इक्वल टू ए बी सी डी। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम सिंगल प्रेजेंट है लेकिन नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3 एंड 4 प्रेजेंट है, तो मैं लिखूंगा 4 क्रॉस 1। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं। अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा A इक्वल टू ए आई जे, m क्रॉस n की जगह हम लिखेंगे n क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल। एक एग्जांपल लिखते हैं A इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स गिवन है इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए, ई एंड आई। तो अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगा तो हो जाएगा A इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे इक्वल टू K1, K2, Kn, कोई सा भी हमें नंबर देगा फॉर i
आई इक्वल टू जे। डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू हमें आई इक्वल टू जे पे मिलती है। जहाँ पे भी आई इक्वल टू जे होगा वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होता है, ठीक है। और जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है वो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं A इक्वल टू ABC 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स A B C प्रेजेंट है, ठीक है। और इस एलिमेंट के लिए A के लिए I इक्वल टू J की वैल्यू है 1, B के लिए I इक्वल टू J की वैल्यू है 2 और C के लिए हमारे पास I इक्वल टू J की वैल्यू है 3। और ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its all diagonal elements are same। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम हो जाएं तो वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। इसको जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं A इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, जहाँ पे ए आई जे इक्वल टू 0 होगा फॉर आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू के होगा फॉर आई इक्वल टू जे। यानी कि हमें पता है जहाँ पे भी आई इक्वल टू जे होता है वहाँ हमें मिलता है डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग ए इक्वल टू 2 2 0 0। एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम। अगेन ए इक्वल टू ए 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स फिर से सेम है, तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, ए, और ये 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स all diagonal elements are 1 and rest are all are zeros, then it is a identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स 1 ही होते हैं। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं A इक्वल टू 1 1 0 0। ये है 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लिखता हूँ A इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फॉर्म में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखेंगे I इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन वेयर aij equal to 0 for I not equal to j and aij equal to 1 for I equal to j। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 0 0 0 0। ये एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। A इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। यानी कि कोई सा भी मैट्रिक्स हमारे पास रहेगा अगर उसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स होगा। जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ऑलवेज। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एक जनरल मैट्रिक्स A इक्वल टू ABCDEFGHI। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एक 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक में मैंने यहाँ पे हम देख रहे हैं ए ई आई क्या है, डायगोनल एलिमेंट। तो इस डायगोनल एलिमेंट के यहाँ पे अपर पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैंने जीरो कर दिया है, और इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल के नीचे वाले पार्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मैंने जीरो कर दिया है, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के अपर पार्ट के एलिमेंट्स जीरो हों तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के लोअर पार्ट के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन हो गया Aij इक्वल टू 0 फॉर i लेस देन j, यानी i की वैल्यू जो है वो j से कम होनी चाहिए। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन हो गया Aij इक्वल टू 0 फॉर i ग्रेटर देन। Aij इक्वल टू 0 ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखते हैं। जो ये हमारे पास पहला रो है, ये हमारे पास सेकेंड रो है। सेकेंड रो है यानी कि i इक्वल टू हो गया 2 और j की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन j है, और यहाँ पे ये हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसके बाद थर्ड रो में i की वैल्यू हो गई 3, j की वैल्यू फिर से है 1। यहाँ पे हमने फिर से देखा i इज ग्रेटर देन j है। तो इन दोनों कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों कंडीशंस में हमें जो एलिमेंट है वो 0 0 मिल रहा है। तो Aij इक्वल टू 0 हमें मिल गया फॉर i ग्रेटर देन j। तो ये कंडीशन हो गया एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करने का। सिमिलरली फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने Aij इक्वल टू 0 लिखा है फॉर i लेस देन j। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो पहला एलिमेंट यहाँ पे है जो 0 है, इसके लिए i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 2। इसका मतलब j इज ग्रेटर देन i। सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ वी चेंज रो ऑफ गिवन मैट्रिक्स इनटू कॉलम देन इट गिव्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई ये मैट्रिक्स गिवन है तो इसके रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें तो हमें जो मिलता है मैट्रिक्स वो होता है ए का ट्रांसपोज। जनरल फॉर्म में देखें तो A इक्वल टू Aij m क्रॉस n। अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है तो इसका ट्रांसपोज मिलता है A t इक्वल टू Aj n क्रॉस m। हमने रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम में चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं A इक्वल टू ABC DEF। ये एक 2x3 मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो इसका ट्रांसपोज होगा A ट्रांसपोज इक्वल टू ABC
डी ई एफ, और इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन जाता है 3 into 2 का।